अस्सलामुअलैकुम। वीडियो नंबर 2 में खुश आमदीद। वीडियो नंबर 1 जिन प्रश्नों में थी तो ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि उर्दू में बनाओ, तो आई कांट स्पीक उर्दू फ्लुएंटली बट बिसाइड इट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डिलीवर दिस लेक्चर इन उर्दू। आज का जो टॉपिक है वो है असेसमेंट। असेसमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो इंटीएस पेडागोजी में इससे कम से कम 2 MCQs लाजमी तौर पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन याद रखो, मैं आप लोगों को असेसमेंट या एवेलुएशन सिखाने वाला नहीं हूँ। जस्ट मैं आप लोगों को वो कीवर्ड बताऊँगा। अगर वो कीवर्ड आप लोगों को याद रहे तो आई होप आप लोगों को मतलब आप लोग आसानी से असेसमेंट के सारे क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि असेसमेंट या एवेलुएशन के डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। तो डेफिनेशन के लिए और कुछ भी याद मत रखो, बस इतना याद रखो कि जब भी डेटा कलेक्ट होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, उससे डिसीजन लिया जाता है। तो जब डिसीजन लिया जाता है और एजुकेशन ऑब्जेक्ट है उसके लिए वो डिसीजन लिए जाते हैं, मतलब एजुकेशन ऑब्जेक्ट है उसको चेक किया जाता है। जब एजुकेशन ऑब्जेक्टिव आ गया तो असेसमेंट होगा, ठीक है। अब असेसमेंट के टाइप्स हों। अच्छा, पहला जो टाइप है इसका प्लेसमेंट असेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट में इतना याद रखना है कि इसमें स्टूडेंट्स के एंट्री परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। मतलब स्टूडेंट से टेस्ट लिया जाता है कि स्टूडेंट साइंस तो लेना चाहता है सेकेंडरी लेवल पे या कंप्यूटर लेना चाहता है, तो क्या ये स्टूडेंट्स उसके लायक है भी या नहीं। तो स्टूडेंट से टेस्ट लिया जाता है और उसी के मुताबिक स्टूडेंट्स उस क्लास में अलाउ किया जाता है, ठीक है। तो ये क्लास स्टार्ट होने से पहले भी अक्सर हम ये प्लेसमेंट असेसमेंट लेते हैं ताकि स्टूडेंट नॉलेज के किस लेवल पे, मतलब बच्चों को कुछ आता है या नहीं आता। तो बच्चे के नॉलेज को लेक्चर से पहले जो हम चेक करते हैं इसको भी हम प्लेसमेंट असेसमेंट कहते हैं। सेकंड नंबर पे है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये बिफोर इंस्ट्रक्शन लिया जाता है, ठीक है। मतलब लेक्चर शुरू होने से पहले हम बच्चों की कमज़ोरी को चेक करते हैं कि बच्चे कहाँ पे कमज़ोर है। इसके अलावा इन TSMCQs में जब भी ये आता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन में ज़रूर मेंशन किया गया होगा कि कौन सा असेसमेंट परमानेंट डिफ़िकल्टीज़ के लिए यूज़ होता है, तो वो डायग्नोस्टिक होता है। इसके अलावा एक और कीवर्ड भी है, वो ये कि कौन सा असेसमेंट स्पेशल स्टूडेंट के साथ डील करता है, तो वो भी डायग्नोस्टिक असेसमेंट ही है। याद रखना, अगर क्वेश्चन प्लेसमेंट असेसमेंट के साथ रिलेटेड हो और ऑप्शन में प्लेसमेंट असेसमेंट ना हो तो उसी ऑप्शन, तो वहाँ पे मतलब चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन पर ज़रूर डायग्नोस्टिक हो, तो फिर आप लोगों ने डायग्नोस्टिक पे क्लिक करना है। थर्ड जो है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। याद रखना, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। मतलब क्लास के दौरान टीचर लेक्चर देता है तो लेक्चर के दौरान बच्चों से बीच में से पूछता है ताकि मालूम कर सके कि बच्चे को कुछ आता है या नहीं आता। तो क्लास के बाद भी, मतलब लेक्चर के बाद भी बच्चों से हम सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि हम लेक्चर को चेक करते हैं कि बच्चे ने कुछ गेन किया है या नहीं किया, ठीक है। मतलब फीडबैक हमें इसके ज़रिए हमें फीडबैक मिलती है कि क्या कहाँ पे खामी है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे पोर्टफोलियो असेसमेंट है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs में। इसमें जस्ट इतना याद रखना है कि स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड को चेक किया जाता है। मतलब स्टूडेंट का रिकॉर्ड फोल्डर में, फाइल में पड़ा होता है, तो उसको चेक करके जो हम असेसमेंट करते हैं उस किस्म के असेसमेंट को हम कहते हैं पोर्टफोलियो असेसमेंट। जिस तरह टीचर अक्सर असाइनमेंट कलेक्ट करके रख लेते हैं फिर चेक कर लेते हैं, तो ये पोर्टफोलियो या स्टूडेंट के पिछले सेमेस्टर के रिकॉर्ड को। 5वें नंबर पे सोमेटिव असेसमेंट। सोमेटिव सम अप, आखिरी। तो वो असेसमेंट जो साल के आखिर में लिया जाता है, सेमेस्टर के आखिर में लिया जाता है, कोर्स के आखिर में लिया जाता है, कंप्लीट कोर्स में लिया जाता है, जिसके बिना पे स्टूडेंट्स की हम ग्रेडिंग करते हैं, डिग्री देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसी को हम बेसिकली सोमेटिव असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। ये भी MCQs में हम बहुत ज़्यादा आया है। सोमेटिव असेसमेंट के लिए जस्ट इतना याद रखना है कि ये सेशन के एंड में होगा या कंप्लीट कोर्स में होगा या एनुअल एग्जामिनेशन या सेमेस्टर का जो फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, ये सारा का सारा ये क्या है, ये सोमेटिव असेसमेंट है। जस्ट ये कीवर्ड याद रखने, जो कीवर्ड मैंने मेंशन किए ये कीवर्ड याद रहे तो आसान होगा। इसके अलावा एक असेसमेंट होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल नेम से ख़ुद पता चलता है कि ये फॉर्मल नहीं होगा। मतलब इसका न कोई प्लान होगा, ना ये ऑर्गेनाइज होगा, किसी प्रॉपर तरीके से नहीं लिया जाए। बस जस्ट टीचर क्लास में आएगा और वो कहेगा कि इस चैप्टर से 2 सवाल हल करो। इसका कोई प्रॉपर मकसद भी नहीं होगा। दूसरा फॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट ये बिल्कुल प्लान के मुताबिक होगा, ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। ये इसमें इसके प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये यूनिवर्सिटी भी आपसे ले सकती है, बोर्ड भी ले सकती है, ठीक है, और या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी आपसे ये फॉर्मल असेसमेंट ले सकता है, ठीक है। तो वो असेसमेंट जो प्लान हो, जो ऑर्गेनाइज हो और जो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स के लिए हो, जो यूनिवर्सिटी बोर्ड अरेंज करे, उसको हम फॉर्मल असेसमेंट कहते हैं।
इस तरह एक ट्रेडिशनल असेसमेंट इसका क्या मतलब है? ट्रेडिशनल असेसमेंट में स्टूडेंट को कहा जाता है कि मतलब स्टूडेंट को सवाल दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इन सवालों के जवाब लिखो। तो जवाब जब सवाल हम बताते हैं और बच्चे उसका रिटन फॉर्म में जवाब देते हैं, तो ये ट्रेडिशनल असेसमेंट है, ठीक है। इसके अलावा 9 नंबर पे जो है सेल्फ असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट मीन अपने आप का जायज़ा। ये भी कई बार इंटीएस में आया है कि जब भी कोई अपने आप के बारे में जजमेंट करता है कि मैं कहाँ पे अच्छा हूँ, कहाँ पे बुरा हूँ, मैं ये ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, स्टूडेंट के साथ मैं हेल्प कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, लेक्चर मैंने ठीक किया, ठीक नहीं किया, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। तो सारे जो जितने भी असेसमेंट यहाँ पे मैंने डिस्कस किए, जस्ट इसके कीवर्ड याद रखो, ये कीवर्ड पेपर में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के इस कीवर्ड को याद रखना और एनटीएस में से या किसी भी बुक में, किसी भी टेस्ट में असेसमेंट के जितने भी टफ एमसीक्यूज़ हो, इन्हीं कीवर्ड के ज़रिए आप लोग आसानी से उसको हल कर सकोगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कल या परसों में अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।